हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो एक कहानी पर बेस्ड है और इस कहानी का शीर्षक है अर्जुन द आर्चर। तो इस कहानी के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे भी चाहे आसान स्टोरी हो चाहे मुश्किल स्टोरी हो, बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है और आसानी से हम सीख जाते हैं। तो इसमें आप शब्दों का उच्चारण, फिर कठिन शब्दों के अर्थ, साथ साथ ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर जो होंगे, ग्रामर बेस्ड टॉपिक होंगे, उसको भी मैं साथ में समझाऊंगी। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये जो वीडियो है ये आपको बहुत बड़ी शिक्षा भी देगा। और आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। बेसिक वीडियोस को सेपरेट कर दिया है और मॉडरेट और डिफ़िकल्टी लेवल वालों को भी सेपरेट कर दिया है। तो आप अपनी लेवल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर देती हूँ, वहाँ से भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब शुरू करते हैं आज की कहानी, अर्जुन द आर्चर। आप भी साथ साथ पढ़ सकते हैं, अर्जुन द आर्चर। अब यहाँ पे ए तो लिख लेते हैं, लेकिन हम जब हिंदी में है ये वाला जो नाम है अर्जुन ही बोलेंगे, अर्जुना नहीं बोलेंगे, अर्जुन। और देखिए आर्चर में यहाँ जो आर है इसको हम उच्चारण नहीं करते हैं, तो बोलेंगे आचर। तो आचर होता है धनुष चलाने वाला और अर्जुन तो नाम है, तो अर्जुन जो है एक धनुष चलाने वाला। इसके ऊपर चलिए कहानी पढ़ते हैं। और आर्च जो होता है, अगर हम सिंपल आर्च शब्द का मतलब जाने तो आर्च जैसे कि सिंपल ऐसे सेमी सर्कल होता है, आपने देखा होगा ही कहीं पे, जैसे दीवारों के ऊपर घरों में भी बना होता है, इसको बोलते हैं आर्च। आर्क नहीं बोलते हैं, ARCH है तो आर्च। अब हम शुरू करते हैं। द रेनाउंड रेनाउंड आर्चर गुरु द्रोणाचार्य taught the royal princes the finer points of archery। तो पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बता दूं आपको। ये है रेनाउंड, जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध, और आर्चर धनुषधारी या तीरंदाज जो धनुष चलाता है या तीर से फिर धनुष चलाता है। गुरु द्रोणाचार्य, जो गुरु थे, ये पांडवों के गुरु का नाम था गुरु द्रोणाचार्य। टॉट सिखाया, रॉयल प्रिंसेस। अब देखिए प्रिंस होता है राजकुमार, उसका प्लूरल बहुवचन हो जाएगा प्रिंसेस, हम इसको बोलेंगे प्रिंसेस। और अगर राजकुमारी होगा तो हम बोलेंगे प्रिंसेस, CESS हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे प्रिंसेस। तो यहाँ पे तो है राजकुमार, तो प्रिंसेस। फाइनर पॉइंट्स, बारीकियाँ बताई। और बारीकियाँ किसको बोलते हैं? छोटी छोटी चीज़ें जो धनुष बाण चलाते टाइम याद रखनी चाहिए, मन में बिठा के रखनी चाहिए। तो उनके गुरु हैं तो छोटी छोटी चीज़ें पांडवों को बता रहे हैं। ऑफ आर्चरी, बारीकियाँ किसकी बताई? आर्चरी, आर्चरी तीरंदाजी की। तो अब इसका क्या मतलब हुआ सेंटेंस का? द रेनाउंड आर्चर गुरु द्रोणाचार्य taught the royal princes the finer points of archery। जो प्रसिद्ध धनुषधारी या तीरंदाज गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने शाही राजकुमारों को सिखाया तीरंदाजी की बारीकियां, तीरंदाजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि दिमाग में रखे जाने चाहिए, तभी कोई अच्छा धनुषधारी कहला सकता है या कहलाया जा सकता है। One day he wanted to test the archery skill of his pupils। अब इसका मीनिंग देखते हैं। वन, एक, दिन, डे। ही किसके लिए यूज किया गया प्रोनाउन है? ये गुरु द्रोणाचार्य के लिए। वांटेड टू टेस्ट, परीक्षा लेना चाहते थे। वांटेड, चाहते थे किस चीज की परीक्षा? आर्चरी स्किल, आर्चरी तीरंदाजी, और स्किल को कहते हैं कौशल, कौशल। ऑफ हिज प्यूपल्स, प्यूपल्स का मतलब होता है विद्यार्थियों, और अगर सिंगल होगा, सिंगल विद्यार्थी, एक अकेला, उसको बोलेंगे प्यूपल।
प्यूपल, प्यूपिल नहीं बोलेंगे, प्यूपल। तो विद्यार्थियों के कौशल का। अब देखते हैं इसका मतलब क्या बना। वन डे ही वॉन्टेड टू टेस्ट, एक दिन गुरु द्रोणाचार्य परीक्षा लेना चाहते थे द आर्चरी स्किल ऑफ हिज प्यूपल्स, अपने विद्यार्थियों के तीरंदाजी के कौशल की परीक्षा लेना चाहते थे गुरु द्रोणाचार्य एक दिन। दे केम टू अ फॉरेस्ट। अब दे का मतलब है एक तो गुरु और उनके शिष्य जो पांडव थे वो सारे। केम आए, कम का पास्ट टेंस है केम, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, तो ये सेंटेंस हुआ सिंपल पास्ट टेंस में, जिसको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दे केम टू अ फॉरेस्ट, आए एक फॉरेस्ट जंगल में। अब इसका मतलब जान लेते हैं। दे केम वे सब आए, टू अ जंगल, टू अ फॉरेस्ट एक जंगल में। द गुरु चोज अ ट्री स्टैंडिंग इन द ओपन। अब देखिए, चोज, चूज का पास्ट टेंस है। अब चूज की स्पेलिंग होती है CHOOSE, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब उसका सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो बन जाता है CHOSE, एक ओ हट जाता है, उसको आपको याद रखना है। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड है, तो सेंटेंस हुआ किसमें, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में। द गुरु चोज अ ट्री स्टैंडिंग इन द ओपन। ट्री पेड़, स्टैंडिंग जो कि खड़ा था, इन ओपन खुले में। तो जो गुरु थे, द गुरु चोज अ ट्री, गुरु ने एक पेड़ को चुना, स्टैंडिंग इन द ओपन जो कि एक खुले में खड़ा था, मतलब खुले एरिया में था, आसपास और पेड़ वगैरह नहीं थे, मैदान होगा तो वो पेड़ जो है वो ओपन एरिया में था। ही प्लेस्ड अ वुडन बर्ड ऑन अ बेयर ब्रांच ऑफ दैट ट्री। अब देखिए, प्लेस्ड का मतलब है रखा, और ही कौन है, गुरु के लिए यूज है, गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने। अ वुडन बर्ड, वुडन वुड से बना है, वुड लकड़ी, तो वुडन लकड़ी की, बर्ड चिड़िया, ऑन ऊपर, अ एक, बेयर, बेयर का मतलब होता है खाली, जिसमें पत्तियां वगैरह नहीं होंगी, तो वैसी खाली वाली ब्रांच, टहनी चुनी उन्होंने, ऑफ दैट ट्री, उस, ऑफ दैट उस पेड़ की। अब इसका मतलब ये बनता है, ही प्लेस्ड अ वुडन बर्ड ऑन अ बेयर ब्रांच ऑफ दैट ट्री। उन्होंने एक लकड़ी की चिड़िया को एक खाली टहनी के ऊपर रखा, उस पेड़ की, तो उस पेड़ की खाली टहनी पर लकड़ी की चिड़िया को उन्होंने ऊपर रखा। द प्रिंसेस वर asked to stand 200 yards away and aim at their target one by one। तो आपको बताया था इसका कैसे बोलना है। प्रिंसेस, प्रिंसेस व आस्ट, अब जो राजकुमार थे उनको कहा गया था, वैसे आस्क का मतलब होता है पूछा गया, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से उसको बोलेंगे द प्रिंसेस वर आस्क्ड, मतलब उनको बोला गया, टू स्टैंड खड़े होने के लिए, 200 यार्ड्स। अब यार्ड्स को हिंदी में बोलते हैं गज, और गज कितना होता है, लगभग 3 फीट के बराबर, 3 फीट के बराबर एक गज हुआ, तो उनको कितने गज दूर खड़ा होना है, 200 इंटू 3 कर दीजिए आप, अवे दूरी पर, एंड एम और लक्ष्य साधें, एट देयर टारगेट अपने निशाने पर लक्ष्य साधें। टारगेट का मतलब भी निशाना होता है, लक्ष्य होता है, और एम भी होता है, इसका भी मीनिंग होता है लक्ष्य, लेकिन हम एम मतलब कि हम अपना लक्ष्य या निशाने को साधेंगे उस चिड़िया के ऊपर, 1 by 1, एक एक करके। तो इस लाइन का मतलब बना, द प्रिंसेस वर आस्क्ड टू स्टैंड 200 यार्ड्स अवे। तो राजकुमारों को बोला गया कि वो
लगभग 200 गज की दूरी पर खड़े हों एंड एम एट देयर टारगेट, और जो उनका निशाना है उस पर लक्ष्य साधें। निशाने पे अपना लक्ष्य साधें, 1 by 1, एक एक करके। They were to hit the eye of the bird. They were, उन्हें करना था, वर करना था, to hit मार के या मारना, hit the eye आँख of the bird चिड़िया की। तो लकड़ी की चिड़िया है तो उसकी जो आँख उन वहाँ जहाँ पे बनाई हुई है, दे वर। अब ये दे किसके लिए यूज है प्रोनाउन? पांडवों के लिए। तो पांडवों को, उनको क्या करना था? चिड़िया की आँख पर निशाना साध के मारना था। जो तीर का निशाना होगा वो सीधे चिड़िया की आँख पे लगना चाहिए। युधिष्ठिर was asked to start the competition. युधिष्ठिर was asked, को पूछा गया या बताया गया। देखिए, अगर बोलते हैं हम ask तो वो तो होता है पूछना या बताना। अब was asked है तो बोलेंगे पूछा गया या बताया गया। युधिष्ठिर को बताया गया कि वो to start शुरू करे the competition प्रतियोगिता को या मुकाबले को। तो युधिष्ठिर was asked to start the competition, युधिष्ठिर को बोला गया कि आप प्रतियोगिता शुरू कीजिए। He took his bow and looked at his target. He कौन है? अब युधिष्ठिर के लिए यूज्ड है, ये प्रोनाउन है। अब टेक का पास्ट टेंस है took। टेक है वो उसने ले गया वो, और टुक है निकाला। हिज अपना, बो धनुष, एंड और लुक्ड, लुक का पास्ट टेंस है सेकेंड फॉर्म, लुक्ड देखा, एट हिज टारगेट अपने लक्ष्य को। तो इस लाइन को हम ऐसे बोलेंगे, ही टुक हिज बो। तो युधिष्ठिर ने अपना धनुष निकाला, एंड लुक्ड एट हिज टारगेट, और अपने लक्ष्य को देखने लगा। कैन यू सी, अब देखिए यहां पे जो ये वाले कॉमा है दो, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास, और ये जब शुरू होते हैं तो ये कहीं पे ख़त्म भी होते हैं। और कब ख़त्म होंगे? जबकि जो बात कर रहा है उसका सेंटेंस ख़त्म हो जाए, वो क्या बोलना चाहता है वो पूरा ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ये, तो इसका मतलब इतना सेंटेंस किसी एक व्यक्ति ने बोला है। तो किसने बोला है ये? अभी द्रोणाचार्य जी बोल रहे हैं, कैन यू सी मी क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मतलब ये वाला जो है ये वाक्य डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं इसको। डायलॉग हो रहा है दो लोगों के बीच में, डायरेक्ट स्पीच में। कैन यू सी मी आस्क्ड द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य ने पूछा, द्रोणाचार्य ने आस्क्ड पूछा, कैन यू सी मी, कैन सकते हो, यू तुम, सी देख, मी मुझे। क्या तुम, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म में है तो क्या से शुरू होगा, क्या तुम मुझे देख सकते हो, पूछा द्रोणाचार्य ने। यस सर। अब देखिए ये भी इन्वर्टेड कॉमास में है तो ये डायरेक्ट स्पीच है, जवाब दे रहा है युधिष्ठिर द्रोणाचार्य को, यस सर, हाँ सर, रिप्लाइड युधिष्ठिर। रिप्लाइड जवाब दिया, और युधिष्ठिर, तो रिप्लाई का पास्ट टेंस है रिप्लाइड। रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। रिप्लाइड जवाब दिया युधिष्ठिर ने, हाँ सर मैं आपको देख सकता हूं। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, इसका मतलब फिर से किसी ने डायलॉग बोला है। पुट डाउन योर बो। अब पुट का मतलब होता है रखो, डाउन नीचे, योर अपने, बो धनुष। आस्क्ड द गुरु। तो देखिए आस्क्ड तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसने पूछा या गुरु ने कहा। पुट डाउन योर बो, अपना धनुष, अपने धनुष को नीचे रखो, गुरु ने कहा। आस्क द गुरु, तो गुरु ने कहा।
द डिसअपॉइंटेड प्रिंस रिटायर्ड फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। तो देखिए डिसअपॉइंट ये ऑपोजिट वर्ड है अपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड निराश हो जाना। प्रिंस एक राजकुमार, अगर यहाँ पे मैं एस लगा दूंगी तो प्लूरल बन जाएगा बहुवचन प्रिंसेस। तो यहाँ पे एक ही है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ युधिष्ठिर की बात कर रहे हैं। डिसअपॉइंटेड हताश, निराश, दुखी, प्रिंस राजकुमार, रिटायर्ड। तो यहाँ पे जो रिटायर्ड है उसका मतलब ये निकलेगा कि वो निकल गया या चला गया, बाहर चला गया। फ्रॉम से द कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता से। तो द डिसअपॉइंटेड प्रिंस रिटायर्ड फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। अब जो दुखी राजकुमार था, हताश राजकुमार था, वो प्रतियोगिता से बाहर निकल गया क्योंकि गुरु ने उसको बोला कि आप अपना धनुष नीचे रखो और जाओ। द सेम थिंग हैपेंड विद ऑल अदर प्रिंसेस। सेम एक जैसी, वैसी ही, थिंग चीज, हैपेंड हुई। देखिए हैपन का पास्ट टेंस है हैपेंड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड है, तो सिंपल पास्ट में है ये सेंटेंस। विद ऑल अदर प्रिंसेस, विद ऑल सभी के साथ, विद के साथ, ऑल सभी, अदर बाकी, और प्रिंसेस राजकुमारों। तो द सेम थिंग हैपेंड विद ऑल अदर प्रिंसेस। और ऐसी ही चीज, बिल्कुल वैसी ही चीज हुई बाकी सभी राजकुमारों के साथ, बाकी सभी राजकुमारों के साथ वैसी ही चीज हुई। द सेम क्वेश्चन was asked and all of them gave the same reply. सेम एक जैसा या वैसा ही, क्वेश्चन प्रश्न, was asked पूछा गया। ask का मतलब होता है पूछा, और अगर हम बोलते हैं was asked तो पूछा गया। and और all of them उनमें से सब ने, gave दिया, give का पास्ट टेंस है gave, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, give gave given, तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। gave the same reply एक जैसा जवाब, वैसा ही जवाब। the same question was asked, so same question एक जैसा प्रश्न पूछा गया। and और all of them gave the same reply और उनमें से सभी ने वैसा ही जवाब दिया। रिप्लाई जवाब, गेव दिया, सभी ने सेम टू सेम एक जैसा जवाब दिया। हेंस इसलिए ऑल ऑफ देम वर आस्क्ड टू रिटायर फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। इसलिए ऑल ऑफ देम उनमें से सभी, वर आस्क्ड उनको बताया गया या बोला गया, टू रिटायर निकलने के लिए, रिटायर निकलने के लिए बाहर, फ्रॉम से द कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता से। तो इसलिए क्योंकि सभी ने सेम जवाब दिया, इसलिए उनमें से सबको बोला गया प्रतियोगिता से बाहर निकलने के लिए। फाइनली इट वॉज अर्जुन्स टर्न। फाइनली अंत में, इट वॉज अब थी, अर्जुन्स, देखिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा है और एस लगा है, तो जब भी नाम के साथ, नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता है इसका मतलब होता है का, के, की आएगा उस नाम के बाद। जैसे अर्जुन्स, अर्जुन का, अर्जुन की, तो जो उसका अगला शब्द होगा उसके हिसाब से हम का, के, की लगाएंगे। अर्जुन्स टर्न, अर्जुन की बारी। फाइनली अंत में अब थी अर्जुन की बारी। अब देखिए फिर से इन्वर्टेड कॉमा आ गया, इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच चलेगी, किसी का डायलॉग है, कोई अभी डायलॉग बोलेगा। अर्जुन डू यू सी मी, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए। इतना ही एक वाक्य बोला है, आस्क द गुरु, गुरु ने। तो गुरु ने आस्क्ड पूछा, आस्क का पास्ट टेंस है आस्क्ड पूछा। अर्जुन डू यू सी मी, अर्जुन डू यू क्या तुम, सी मी देख सकते हो मुझे। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमा है,
कोई डायलॉग दे रहा है डायरेक्ट स्पीच में, आई सी नथिंग बट ओनली माई टारगेट। अब देखिए, और अभी सेंटेंस चल रहा है, द आई ऑफ द बर्ड रिप्लाइड अर्जुन। तो यहां तक उसका जवाब है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। आई, मैं, सी नथिंग, कुछ नहीं देख सकता हूं, बट लेकिन, ओनली बस, माई, मेरा, टारगेट, निशाना, और वो क्या है, द आई ऑफ द बर्ड, चिड़िया की आंख। रिप्लाइड, जवाब दिया अर्जुन ने। तो अब अर्जुन ने जवाब दिया, आई सी नथिंग बट ओनली माई टारगेट, मैं और कुछ नहीं देख सकता, लेकिन बस अपने निशाने को देख सकता हूं, जो है चिड़िया की आंख। रिप्लाइड अर्जुन, अर्जुन ने ये जवाब दिया है अपने गुरु को। गुड अर्जुन, शूट नाउ। तो इस बार द्रोणाचार्य जी ने क्या बोला है, गुड अर्जुन, शाबाश अर्जुन, शूट नाउ, तो अब तुम अपना निशाना साधो, निशाना मारो, शूट कर दो। ठीक है, तो बाकियों को तो गुरु क्या बोल रहे थे, अपना धनुष नीचे रखो और जाओ, तो अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, शूट नाउ, अब निशाना मारो। आस द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य ने कहा। अर्जुन रिलीज्ड द एरो एमिंग एट हिज टारगेट। रिलीज, छोड़ा, एरो, तीर को, एमिंग, निशाना साधकर, एट हिज टारगेट, अपने लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य पर। तो अर्जुन ने निशाना साधकर तीर को छोड़ा अपने लक्ष्य पर। द एरो हिट द आई ऑफ द वुडन बर्ड। एरो, तीर, हिट, टकराया, द आई, आंख, ऑफ द वुडन बर्ड, लकड़ी से बनी चिड़िया की आंख पर। तो जो तीर था अर्जुन का वो टकराया, सीधे जाकर लगा लकड़ी से बनी चिड़िया की आंख पर। एंड फाइनली अर्जुन वॉज डिक्लेयर्ड, आर साइलेंट है, एज द मोस्ट स्किलफुल मार्क्समैन। एंड फाइनली, अंत में, एंड और अर्जुन, वॉज डिक्लेयर्ड, घोषित किया गया। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा, और डिक्लेयर्ड अगर होगा तो घोषणा की, और अगर होगा वॉज डिक्लेयर्ड तो घोषित किया गया। वॉज डिक्लेयर्ड एज द, के रूप में, किसके रूप में, मोस्ट स्किलफुल मार्क्समैन। अब मोस्ट जहां यूज होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, पहले पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री। तो जहां भी मोस्ट आता है उससे पहले हम द बोलते हैं, द मोस्ट स्किलफुल, सबसे कुशल, मार्क्समैन का मतलब होता है निशानेबाज। और तो इसका पहले मतलब जान लेते हैं, फिर एक और चीज आपको बतानी है। और अंत में अर्जुन को सबसे कुशल निशानेबाज के रूप में घोषित किया गया कि अर्जुन जो है वो सबसे बड़ा तीरंदाज है, सबसे बड़ा निशानेबाज है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए, स्किल का मतलब होता है कौशल, SKILL, लेकिन जब हम स्किलफुल बोलते हैं तो एक L यहाँ नहीं लिखते और यहाँ पे भी FULL नहीं लिखते, क्योंकि FULL जो होता है वो एक सिंगल वर्ड है, फुल। फुल का मतलब होता है भरा हुआ, लेकिन जो ये होता है FUL, इसको बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स आपने सुना होगा। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग और सफिक्स मतलब प्रत्यय जो बाद में लगता है शब्दों के। तो जो फुल है ना वो एक पूरा एक वर्ड नहीं है, वो सिर्फ एक सफिक्स है। तो यहाँ पे FULL नहीं होगा, FUL होगा। और स्किलफुल में भी जब लिखते हैं तो यहाँ पे L हट जाता है। स्किलफुल सिंगल L स्पेलिंग है, काफ़ी लोग मिस्टेक भी करते हैं। और मार्क्समैन, क्योंकि वो सिंगल है तो मैन आएगा, अगर निशाने बाज लोग बोलते तो मार्क्समैन आता, कि वो सारे के सारे पांडव देवर मार्क्समैन, तो तब मैन आता। लेकिन ये सिंगल है क्योंकि ये अर्जुन के लिए यूज्ड है, तो होगा निशानेबाज, तो उसको घोषित किया गया।
तो इस कहानी से आपको ये सीखने के लिए मिला कि जब हम कोई बहुत ही ज़रूरी काम करते हैं तो हमको सबसे पहले तो फोकस्ड होना चाहिए और हमारा एम जो होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सिर्फ हमको अपनी मंजिल पानी है, हमको भटकना नहीं है राह में, हमको दिमाग को इधर उधर नहीं लगाना है, सिर्फ अपने निशाने की तरफ देखना है जो हमारा अंतिम लक्ष्य है और उसकी तरफ सीधे बढ़ना है, तो हम अपने पथ से नहीं भटकेंगे। तो वैसे ही हुआ कि बाकी जो पांडव थे वो इधर उधर देखकर भटक गए थे, उनका मन भटक रहा था, तो वो गुरु को देख रहे हैं कभी, और जो अर्जुन है उसने सीधे अपने निशाने पर देखा और वही विजेता साबित हुआ। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।